सभी एमएसएमई के रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी सभासद, जैसा कि ये कार्यक्रम है सीपीएसई लेवल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें एमएसएमई की सुविधा के लिए हमारे निदेशक महोदय ने काफ़ी प्रयास किया है। पहले भी कई प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बिहार के उद्योग मंत्री हमारे साथ बैठे हैं। तो इस अवसर पे भारतीय मानक ब्यूरो का जो रोल है यहाँ पर एमएसएमई के साथ काफ़ी बड़ा रोल है क्वालिटी के लिए, और बिहार में क्वालिटी का जो कंसिस्टेंस है थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत तत्पर हैं। इस साल भी हम लोगों ने करीब करीब पिछले साल में 60 के आसपास लाइसेंस ग्रांट किया था प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में। और ये जो हाजीपुर का एरिया है, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये काफ़ी एक्टिव है। यहाँ के कुछ एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स बीआईएस से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, खास करके प्लास्टिक में और पीवीसी के आइटम्स जो बनाते हैं। तो हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। सिपेट भी यहाँ मौजूद है टेस्टिंग के लिए। बीआईएस में पटना का जो लेबोरेटरी है वो भी उपलब्ध है टेस्टिंग के लिए। हमारे ऑल इंडिया के सैंपल्स वहाँ पे आके टेस्ट होते हैं और उसमें नई नई फैसिलिटी हम लोग जनरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम लोग का जो सर्टिफिकेशन मेन एरिया है उसमें एमएसएमईज के लिए हम लोग काफ़ी कुछ सुविधा हमारे यहाँ की गई है। ऑनलाइन पोर्टल वगैरह सब कुछ एक्टिव है 2017 से ही, और सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर सब ऑनलाइन है। जितने भी सुविधा चाहिए वो सारी अवेलेबल है हमारे दफ्तर में भी। और एमएसएमई के दफ्तर में खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निदेशक महोदय का, कि जो भी क्वेरी होता है क्वालिटी के बारे में तो उनके यहाँ भी वो सॉल्व किया जाता है। बीआईएस के बारे में, भारतीय मानक ब्यूरो के सर्टिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। एमएसएमई के सभी अधिकारी इसमें सहयोग करते हैं हमारे साथ, और हमसे कहने से पहले ही उनको सारी व्यवस्था उनको बता देते हैं। बिकॉज जब वो लोन वगैरह अप्लाई करने के लिए आते हैं, सर्टिफिकेट लेने आते हैं, इंस्टॉल करने आते हैं, स्टार्टअप करने के लिए आते हैं, तो एमएसएमई में सबसे पहले अप्रोच करते हैं, उद्योग विभाग में सबसे पहले जाते हैं। तो वहीं से उनको गाइडेंस मिल जाता है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट में हो सकता है। हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट बहुत कम यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कॉमन यूज के आइटम जैसे प्रेशर कुकर हो गया और बल्ब हो गया, इस तरह के बिस्किट हो गया, इस तरह के आइटम बहुत कम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हेलमेट हो गया, ऐसे आइटम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत कम बनाते हैं जो कि हाउस होल्ड में जाता है। सारा दिल्ली का आइटम यहाँ पे आके बिकता है, या फिर कहीं से बॉम्बे से, साउथ से, कहीं से आकर बिकता है। यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड आइटम को ही बनाते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई में हम दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अनुरोध ये करना चाहेंगे कि कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट लेके आए, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी वाइड हो जाए। क्योंकि हमारे पास 50-60 लाइसेंस के लिए हम लोग तड़प जाते हैं कि एक साल में 50-60 लाइसेंस भी नहीं हो पाता है। हम लोग इतने सारे प्रोग्राम करते हैं एमएसएमई के। करीब हम धन्यवाद देना चाहेंगे फिर से प्रदीप जी का, कि उनके सभी प्रोग्राम में हम लोग उपस्थित होते हैं और हम लोग अनुरोध करते हैं हर बार, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आते हैं। तो कृपया, और हमारे बीआईएस ने तो एमएसएमईज के लिए काफ़ी डिस्काउंट सिस्टम भी चालू किया हुआ है मार्केटिंग फी वगैरह में, और काफ़ी जल्दी सिंप्लीफाइड कर दिया है सारे प्रोसेस को। 1 महीने के अंदर हम लोग सिंप्लीफाइड में लाइसेंस भी ग्रांट कर देते हैं। टेस्टिंग में भी काफ़ी सुविधा हो गई है, ऑनलाइन सारा चीज प्रोसेस होता है, सैंपल भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जमा हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है प्रोसेस, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पहले हो जाता था, उसको हम लोगों ने काफ़ी सिंप्लीफाई करके टाइम का काफ़ी बचत हो रहा है। और
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए खास करके माइक्रो स्केल को और वुमेन एंटरप्राइज को के लिए 80% का भारत सरकार ने डिस्काउंट किया गया है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अगर 46,000 लार्ज स्केल की फीस होती है तो उसका 80% छूट शुरू में फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। तो वो जो लोड होता है तो वो लोड कम हो जाता है। और बाकी जो एमएसएमई की बाकी दूसरी जेड स्कीम है खास करके, तो उसमें भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बढ़ने की बहुत जरूरत है। तो भारत सरकार ने भी ये जेड स्कीम का जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला जो स्कीम है, इसको इंटीग्रल बनाने का बहुत प्रयास किया है, क्योंकि हमारे बीआईएस के साथ भी ये स्कीम कहीं ना कहीं से जुड़ रहा है। तो जो लोग जेड स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं वो उनको अन्य चीजों में सुविधाएं मिल रही है। साथ में जो बोनस मिलता है या जो सपोर्ट मिलता है सरकार का, वो भी मॉनेटरी सपोर्ट भी उनको मिलता है। तो और बीआईएस के जो सर्टिफाइड आइटम है उनको सेल करने के लिए जेम पोर्टल में भी बहुत सारी सुविधा दी गई है। तो जेम से हम लोग भी परचेजिंग करते हैं, अपने ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स है हम लोग सारा का सारा ऑलमोस्ट 99% हम लोग जेम से ही परचेजिंग करते हैं। तो सरकारी जितने डिपार्टमेंट हैं उनको जेम से परचेज करना है, राज्य सरकार का भी केंद्र सरकार का भी। और हम लोग जो लोकल परचेज कमेटी से हम लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि जो भी आइटम जेम पे अवेलेबल ना हो सिर्फ वही चीज परचेजिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जेम पोर्टल पे। और हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम में है, लाइसेंस की जानकारी हमारे वेबसाइट पे 100% अवेलेबल है। बीआईएस के केयर ऐप में अगर देखेंगे डाउनलोड करके तो उसमें पूरे इंडिया के नंबर ऑफ लाइसेंस की जानकारी हो जाती है। और राज्य सरकार को खास करके टेंडर करने में सुविधा होती है कि कहाँ कहाँ मेरा लाइसेंस है, तो उसके हिसाब से टेंडर अथॉरिटी अपना अपना टेंडर कर देती है। तो हम लोगों ने तो अभी स्कूल कॉलेज में भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्लब बनाए हैं, स्टूडेंट के साथ भी हम लोग इंगेज हो रहे हैं, कॉलेजेस के साथ भी, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ भी इंगेज हो रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट उसमें भी और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम का आप लोग लाभ उठाएंगे। जब हमारा बीआईएस का प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम लोग और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक ही चीज़ बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसमें भी सरकार ने मैंडेट किया हुआ है। आईएसआई मार्क में भी बहुत करीब 550-600 आइटम में मैंडेट कर दिया है, मैंडेटरी हो गया है। तो वो आइटम आप बीआईएस के वेबसाइट पर देख लीजिए, उनका प्रोडक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट 100% उसको खरीदेगी और वो 100% आईएसआई मार्क होके या रजिस्ट्रेशन मार्क होके ही सप्लाई होगा। और साथ में जो हॉलमार्क है उसको अभी 23 डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी किया गया है। तो 23 डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क होके ही सेल हो रहा है। और बाकी के 15 डिस्ट्रिक्ट जो बच गए हैं उनको भी थोड़ा आगे और समय पे मैंडेटरी किया जाएगा। हमारे सेंटर्स जब खुल जाएंगे उसके बाद वो भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी लेवल से भी काफ़ी कुछ मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश किया है कि जिससे एमएसएमई को भी काफ़ी सुविधा होगी। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है। उनके साथ भी अनुरोध है कि जितना भी इंडस्ट्री आता है उनको सपोर्ट सिस्टम हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीआईएस का वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पटना ऑफिस की जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।